हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मैंने बोला था कि 21 अगस्त का जो सीए है मैं रात को प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि इस क्विज़ में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले आप लोग उसको खुद से अटैम्प्ट करोगे और अपना नोटबुक में नोट डाउन करोगे कि आपके आज की क्विज़ में कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बस खाली मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट टू होनर एंड सपोर्ट द विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स ऑफ टेररिज्म। ठीक है, तो ये डे कब बनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 अगस्त। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुक टाइटल्ड इंडिया टुमारो कन्वर्सेशंस विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर बाय प्रोफेसर प्रदीप छिब्बर एंड हर्ष शाह हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय। तो ये बुक किसने पब्लिश करी है? इंडियन टुमारो कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ठीक है, जो ये है इसने पब्लिश किया है और जो प्रोफेसर प्रदीप छिब्बर एंड हर्ष शाह है इसने इसको रिटर्न राइट किया है, ऑथर है मतलब इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज़ रैंक्ड ऑन टॉप ऑफ द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 रिसेंटली रिलीज्ड बाय सर्वशाक। तो कौन सी कंट्री ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में टॉप किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, डेनमार्क। डेनमार्क ने इस रैंक में टॉप किया है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कर मेटी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फॉर्मर। तो इस कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे ये? तो इसका राइट आंसर है फुटबॉलर। भास्कर मेटी एक फुटबॉलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फ्लोइंग हैज़ वर्चुअली रिलीज्ड अ बुक ऑन कैंसर एडिटेड बाय नोटेड ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक वेद। तो ये कौन सी उसमें रिलीज़ की है बुक, कौन से मिनिस्टर ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनी हैज़ इंस्टॉल अ नेटवर्क टावर इन विजयनगर, वन ऑफ द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स इन अरुणाचल प्रदेश टू प्रोवाइड मोबाइल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो कौन सी कंपनी ने ये नेटवर्क इंस्टॉल करा है, नेटवर्क टावर इंस्टॉल किया है विजयनगर में, जो अरुणाचल प्रदेश में है, मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए? इसका राइट आंसर है आपका BSNL। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, the government of which state has launched a new state emblem 20 years after the state was formed? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, झारखंड। तो झारखंड ने अपना न्यू स्टेट एम्बलम 20 ईयर्स के बाद, मतलब 20 साल के बाद ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द आर्मी जनरल हु हैज़ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इन चार्ज ऑफ माली आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ मालीज प्रेसिडेंट। जो मालीज प्रेसिडेंट के रिज़ाइन के बाद जो है वो नए इंचार्ज कौन बने हैं आर्मी जनरल के? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असीमी गोइटा। असीमी गोइटा आपके इंचार्ज बने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फ्लोइंग हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्विलिटरल गुयाना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस्को एज्यूई। तो फ्रांसिस्को एज्यूई अभी है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गुयाना, ये दोबारा बने हैं। उसके बाद है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू रीच अ 2 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो 10th क्वेश्चन में मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 ट्रिलियन कौन सी कंपनी ने रीच किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, एप्पल। एप्पल ने 2 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को अपना रीच किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर केथ राउली हैज़ बिगन हिज सेकंड टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की सेकंड टर्म को वो कर रहे हैं ये? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ट्रिनिदैड एंड टोबैगो, बी ऑप्शन। ठीक है, द 12th क्वेश्चन इज, विच अमंग द फ्लोइंग विल हैड NPCI's इंटरनेशनल यूनिट NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड टू एक्सपेंड रियल टाइम पेमेंट सिस्टम इन अदर कंट्रीज। तो किसने किसने इसको हेड किया है NPCI इंटरनेशनल यूनिट को? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रितेश शुक्ला।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट रॉकेट्स प्रोड्यूस्ड बाय विच प्राइवेट सेक्टर कंपनी हैव बीन सक्सेसफुली टेस्टिफाइड बाय द आर्मी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज डेट अफेक्ट ओल्डर एडल्ट्स। तो ऑप्शन नंबर सी अगस्त 21 इज़ द राइट आंसर। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे ऑब्जर्व किया जाता है। द 15th क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग हैज़ इनोग्रेटेड द CII 12th मेड टेक ग्लोबल समिट। तो जो ये है कब समिट, किसने मतलब इनोग्रेट किया है इसको। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, DV सदानंद गौड़ा। ठीक है, तो जो ये हमारे हैं कौन सी मिनिस्ट्री में आते हैं, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, जो CII की 12th मेड टेक ग्लोबल समिट है इन्होंने इनोग्रेट की थी। उसके बाद 16th नंबर क्वेश्चन है विच अमंग द फ्लोइंग हैज़ लॉन्च्ड एन इंटरेक्टिव फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वीडियो गेम कोरोना फाइटर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है, तो वीडियो गेम जो है ये किसने लॉन्च किया है, कोरोना फाइटर्स। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में मिनिस्टर हैं। उसके बाद है विच कंपनी हैज़ वॉन द PMI केरला अवार्ड फॉर अडोप्ट अ स्कूल इनिशिएटिव। तो कौन सी कंपनी ने अवार्ड जीता है ये PMI केरला अवार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, UST ग्लोबल। द नेक्स्ट क्वेश्चन 18th नंबर क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ इंक्ड अ पैक्ट विथ रिलायंस रिटेल जियो एंड अलाना ग्रुप फॉर एम्पावरिंग वुमेन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, आंध्र प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोज्ड एक्वाइजिशन ऑफ विच कंपनी विद C&S इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो सीमेंस कंपनी है उसने प्रपोज्ड एक्वाइजिशन किया है किसके साथ मिलके, C&S इलेक्ट्रिक के साथ मिलके। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ 19th क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन विच मिनिस्ट्री हैज़ साइन एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द पोर्ट एंड मैरीटाइम सेक्टर। तो राइट आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर ई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट बोला गया है तो ऑब्वियस है इसका आंसर भी स्किल डेवलपमेंट में ही आएगा, और इसने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ मिलके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर ऑफ 20th क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्जुन मुंडा हैज़ वर्चुअली लॉन्च्ड which project in regard Jagdalpur with aim to enhance the income of tribals through better utilization and value addition to the minor forest produce। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्राई फूड। ये ट्राई फूड जो है ये लॉन्च की गई है, एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, अर्जुन मुंडा के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर में आते हैं ये। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 विच स्टेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री एज पर द क्लीननेस सर्वे 2020। ठीक है, तो कौन सी स्टेट सबसे क्लीनेस्ट है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री एज पर क्लीननेस सर्वे 2020 ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने क्लीननेस सर्वे जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था 2020 का। उसके बाद 23rd क्वेश्चन है एम नीति आयोग एंड विच कंपनी हैव कोलैबोरेटेड टू प्रमोट द डिसरप्टिव पोटेंशियल ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिजनेस स्वीडन। तो बिजनेस स्वीडन ने कोलैबोरेट किया है एम्स एंड नीति आयोग के साथ, जो प्रमोट करेगा डिसरप्टिव पोटेंशियल ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th विच कंपनी हैज़ साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग of Indian standard to carry out activities in the field of standardization and conformity assessment। तो 24th का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT रुड़की। ठीक है, IIT रुड़की ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ MOU साइन किया है, जो एक्टिविटी कैरी आउट करेगा इन द फील्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंफर्मिटी असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद जो 25th क्वेश्चन है वो है लार्सन एंड टर्बो हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग हैज
sign and memorandum of understanding with which company to build a CO2 to methanol demonstration plant? तो किसके साथ किया है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, NTPC। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड द नेशनल एरोस्पेस एयर लेबोरेटरीज विल एस्टैब्लिश एन इनोवेशन कम इनक्यूबेशन सेंटर टू एस्टैब्लिश स्टार्टअप्स इन विच फील्ड? कौन सी फील्ड में स्टार्टअप्स वो करेंगे ये? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी to help people to avail the most required banking services instantly through website? तो इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी, ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है, कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ अनवील्ड अ लोकल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 1400 किलोमीटर्स इन द मिडल ऑफ टेंशन विद द US? तो कौन सी कंट्री ने ये किया है? द राइट आंसर इज बी, ईरान। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज NASA researchers are tracking a dent in the Earth magnetic field due to the dash anomaly. The charged particle from the sun dip closer to the Earth's surface than normal. ठीक है, तो कौन सी उसकी वजह से हुआ है, एनोमेली की वजह से? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साउथ अटलांटिक की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनी हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड दी $1 million 2020 रोडेनबेरी प्राइज़? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ग्लोबल जेने कॉरपोरेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ साइन एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू फर्दर बूस्ट पीपल टू पीपल टाइज? तो कौन सी कंट्री के साथ MOU साइन किया है इंडिया ने? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इज़राइल। विच ऑफ द फ्लोइंग senator is the first Indian American to accept a Democratic Party nomination for Vice President post in the US? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कमाला हैरिस। ठीक है, तो ये 32 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आज की क्विज़ के। और क्विज़ एंड करने से पहले ये बोलूँगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। अगर आपके 32 में से अगर आपका स्कोर 25 है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा ये मोर देन सफिशेंट है। और अगर आपका स्कोर 15 से लेकर 20 के बीच में आ रहा है तो आपका एवरेज में आता है वो। और अगर आपका स्कोर बिलो 15 है तो आपको मेहनत करने की थोड़ी ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा और आपको एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और ये बोलूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस भी आपको मिल सकें। और नोटिफिकेशन बेल को भी आप हिट कर दीजिए। ठीक है, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।